Hello students, so today we are going to discuss and solve the question from the exercise 6.4. So in this exercise we will be learning how to find square roots by division method. So why division method? क्योंकि जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं तो प्राइम फैक्टर मेथड से उनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. ओके, तो उस प्रोसेस से बचने के लिए और स्क्वायर रूट फाइंड आउट हमारा कम टाइम में हो जाए तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन हाउ टू फाइंड square root by division method. So we have, let's say, a number 729, okay, and we need to find out the square root by division method. So what we will do, write 729, okay, and हम इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, एंड वन मोर लाइन ओवर दिस नंबर. सो ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइजर एंड यहाँ पर कोशेंट. ओके, एंड 729 इज आवर डिविडेंड. नाउ पुट बार्स फ्रॉम राइट. सो राइट से हम पेयर बनाएंगे, दो का पेयर ये है, एंड हम पेयर बनाते जाएंगे. और अगर पेयर नहीं बन रहा है तो हम जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको सिंगल रखेंगे. ओके, अगर यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट. सो यहाँ पर हमारे पास एक पेयर ये बन गया है, 7 सिंगल है तो हम 7 के ऊपर एक बार लगा देंगे. ओके, नाउ वी विल फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट. ओके, सो हम ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट 7 से छोटा या फिर 7 के जितना हो. ओके, सो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एटलीस्ट 9 तक स्क्वायर याद होने चाहिए. ओके, सो 2 का स्क्वायर वी नो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 81. ओके, सो ये स्क्वायर हमें अच्छे से याद होने चाहिए, एटलीस्ट अप टू 9. ओके, सो 7 का स्क्वायर चेक करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9. सो 3 को अगर हम डिवाइजर लेंगे सो इसका स्क्वायर 7 से ज़्यादा हो रहा है. ओके, 3 3 ज़ा 9. सो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे. सो राइट 2 इन द डिवाइजर एंड राइट 2 एज अ कोशेंट. ओके, सो डिवाइजर और कोशेंट में हम सिमिलर नंबर रखेंगे. नाउ 2 2 ज़ा 4. अब हम 4 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ 7 माइनस 4 इज 3. ओके, नाउ 3 हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है. अब 3 के साथ नेक्स्ट पेयर हमारा है, हम पूरा पेयर को नीचे लिखेंगे. सो 3 के साथ 29, राइट 29. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यू डिवाइजर आएगा. सो न्यू डिवाइजर बनाने के लिए हम कोशेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर कोशेंट के साथ 4 के साथ एक ऐसी डिजिट हमें पुट करनी है जो कोशेंट में हम पुट कर सके. ओके, एंड इस डिजिट का इस न्यू डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो या तो हमारे पास 329 होना चाहिए या तो फिर 329 से लेस होना चाहिए. ओके, सो वी हैव 4. सो लेट्स पुट अ लार्जेस्ट नंबर हियर एंड हियर सो दैट the product of this new divisor and this new quotient will be less than or equal to 329. okay, let's see. हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ओके, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं सो लेट्स सी. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ये तो 329 से बहुत छोटा है. सो लेट्स सी, इस ब्लैंक प्लेस पे 5 रख के देखते हैं. सो 45 इंटू 5. ओके, क्योंकि न्यू कोशेंट हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा. नाउ 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 एंड 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22. सो 225 अगेन 329 से बहुत छोटा है. सो लेट्स फिल दिस ब्लैंक विद 7. ओके, सो 47 इंटू 7. सो 7 7 ज़ा 49, राइट 9, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32. सो ये हमारा एग्जैक्ट यही नंबर आ चुका है. दैट मीन्स यहाँ ब्लैंक पे हमारे पास 7 आएगा. ओके, 47 यहाँ पे और यहाँ पे 27 हो जाएगा. सो
7 को जब हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव 329 और 329 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0. ओके, दैट मीन्स जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका मतलब है हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड हो चुका है और जो हमारे पास ये क्वोशिएंट आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा. सो इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स. सो जब हमारे पास डेसिमल नंबर आते हैं व्हेन इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25. ओके, सो 12.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली एज वी वर डूइंग बिफोर, बार पुट करेंगे फ्रॉम राइट एंड एक पेयर हमारे पास 25 का आ गया है, एक पेयर 12. ओके, अब हम एज यूजुअली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से. सो राइट 12.25. ओके, तो हम स्पेस छोड़ के यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ हमारे पास बार है 25 और 12 के पास में. सो वी विल टेक 12 फर्स्ट. सो 12 के लिए हमें एक ऐसा डिवाइजर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 12 या उससे छोटा हो. ओके, सो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. So 4 4s are 16 is more than 12. Okay, that means we will take 3 as a divisor. So 3 3s are 9. अब क्वोशिएंट और डिवाइजर का मल्टीपल करके हमारे पास 9 आ चुका है. So we will subtract it from 12. Now 12 minus 9 is 3. Okay, अब हमारे पास आता है 0.25. ओके, अब पॉइंट नहीं होता तो हम 25 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते, बट पॉइंट है तो पुट पॉइंट इन द क्वोशिएंट एंड राइट 25 विथ 3. ओके, नाउ 3 को डबल कर देंगे यहाँ से, 3 2s are 6. ओके, नाउ 6 के साथ हमें एक ऐसा नंबर पुट करना है और क्वोशिएंट में भी हमें सेम नंबर को फिल करना है सो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस न्यू डिवाइजर, 6 के साथ जो हम नंबर पुट कर देंगे तो ये न्यू डिवाइजर बन जाएगा. दिस न्यू डिवाइजर एंड दिस न्यू क्वोशिएंट हम केवल इस नंबर को ले रहे हैं. ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशिएंट एंड द न्यू डिवाइजर इज लेस देन और इक्वल टू 325. ओके, सो लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, वी कैन सी अगर हम 6 के साथ 2 पुट करते हैं सो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज वी हैव टू पुट 2 हियर एज वेल. सो 2 2s are 4, 2 6s are 12. 325 से बहुत छोटा है. सो लेट्स सी इफ वी पुट 5. ओके, सो 65 into 5. सो 5 5s are 25, कैरी 2, 5 6s are 30 plus 2 32. दैट मीन्स अगर हम इस ब्लैंक में 5 पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशिएंट और न्यू डिवाइजर है उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 325. सो पुट 5 ओवर हियर. सो 5 5s are 25, 5 6s are 30 plus 2 दैट इज 32. ओके, नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0. ओके, दैट मीन्स जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा. ओके, दिस होल क्वोशिएंट 3.5. सो 12.25 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.5. ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट. सो हम बिना कैलकुलेट करके कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे. ओके, सो उसके लिए हमारे पास एक इजी सा मेथड है. एज आई सेड, वी पुट बार ओवर द गिवन स्क्वायर्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. ओके, सो लेट्स से आई हैव 100. सो 100 में हम बार कैसे पुट करते हैं, फ्रॉम राइट पेयर बना के 1 बार एंड 1 हमारे पास सिंगल है तो सिंगल के ऊपर 1 बार. ओके, बट हम राइट से पेयर लेना स्टार्ट करेंगे. सो एक पेयर हमारा बन चुका है, सेकंड सिंगल है तो हम इसके ऊपर केवल बार पुट कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव 2 बार, दैट मीन्स इसके जो स्क्वायर रूट होगा
इसमें कितनी डिजिट होंगी, इसमें डिजिट होंगी 2, 2 बार से तो 2 डिजिट्स, ओके। एंड सपोज वी हैव 25600, अगर हमारे पास ये नंबर है तो हम इसके लिए कैसे चेक करेंगे, अगेन पुट द बार फ्रॉम राइट, एक पेयर हमारे पास ये आ गया है, सेकंड पेयर ये है और 2 हमारे पास सिंगल रह गया है। सो वी हैव 3 बार्स, दैट मीन्स स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, डिजिट होंगी हमारे पास 3, ओके। नाउ इफ वी हैव 4096, अब हमें इसके स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करने कितनी डिजिट्स हैं, अगेन पुट द बार, यहाँ पर से हमारे पास पूरा पेयर आ चुका है 1 2, सो 2 बार हमने पुट किए हैं, दैट मीन्स डिजिट होंगी 2, ओके। नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी इसके स्क्वायर रूट में 2, फाइन। और इसके लिए एक दूसरा मेथड है, दैट इफ वी हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट्स in square, okay, so we will say the square root will have n upon 2 digits in square root, okay. And if we have odd number of digits in square, then we have n plus 1 upon 2 digits in square root, okay. So let's take an example, we have 100, okay. So 100 में कितनी digits हैं, 100 में हमारे पास 1 2 3 digits हैं। So स्क्वायर रूट में कितना होगा, स्क्वायर रूट में हमारे पास n plus 1 upon 2 digits होंगी, यानी कि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट इज n 1 2 3, so 3 plus 1 upon 2, that is 4 upon 2, that is 2, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास हमने फाइंड आउट किया है कितनी डिजिट्स है स्क्वायर रूट में, 2, ओके। सिमिलरली इफ वी हैव इवन नंबर, सो इफ वी हैव 4096, सो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, n upon 2, दैट इज वी हैव नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर इज 4 and upon 2, so 4 upon 2 is 2, ओके। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट्स होंगी, ओके। Now let's come to the exercise. So question number first we have, find the square root of each of the following number by division method. अब हमें division method से numbers के square root find out करने, okay? I'm doing only one part, rest of the part you have to do by yourself. So we have 2304. अब हमें इसका division method से square root find out करना है. So what we do, write the number, put the bar from the right. So हम pair बना के बार लिखेंगे. So 2 digits from right and then 2 digits after that. Okay. Now draw the lines like this. अब यहाँ पे हमारा क्वोशंट आएगा, यहाँ पे डिवाइजर. ओके. नाउ लेट्स टेक दिस फर्स्ट पेयर, ओके, फ्रॉम लेफ्ट. सो 23 हमारे पास है. 23 के लिए हमें एक ऐसा डिवाइजर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 23 या इससे छोटा हो. ओके. सो 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है बिकॉज वी हैव 2 2s 4, 3 3s 9, 4 4s 16 एंड 5 5s 25. सो 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, दैट इज लार्जर देन 23. ओके. दैट मीन्स हम लेंगे डिवाइजर में 4. सो 4 4s 16. ओके. 16 है तो 16 को माइनस करेंगे 23 से. सो वी हैव 7 एज अ रिमाइंडर. ओके. 7 हमारे पास आ चुका है. नाउ वी विल राइट दिस सेकेंड पेयर आफ्टर 7. सो 0 4. ओके. नाउ क्वोशंट को डबल कर देंगे. 4 है तो 4 2s 8. ओके. अब हमें 8 के साथ यहाँ पर और 4 के साथ यहाँ पर एक ऐसी डिजिट पुट करनी है ताकि जो हमारे पास जो नया डिवाइजर और नया क्वोशंट बनेगा उनका मल्टीप्लिकेशन 704 से लेस और इक्वल हो. ओके. लेट्स से वी पुट 8 और 8 के साथ हम पुट कर रहे हैं 2. ओके. और क्वोशंट में हमारे पास 2 है, सो 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 2s 4, 2 8s 16. ये तो बहुत छोटा है 704 से. सो लेट्स टेक 5. सो 85 इंटू 5. सो 5 5s 25, 5 8s 40. Okay, again this is a much smaller than 704.
इसके बाद हम 6, 7 के लिए चेक कर सकते हैं. ओके, एंड आई एम डायरेक्टली checking for 8. So 88 into 8, we have 8 8s are 64, 8 8s are 64 plus 6 is 70. So 704 हमारे पास इक्वल आ गया है यहाँ पे. दैट मीन्स यहाँ पर हम पुट करेंगे 8. ओके, 8 in the quotient and 8 in the divisor. Now the multiplication will be 704. अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स हमारा जो स्क्वायर रूट है 2304 का वो है 48. ओके, सो स्क्वायर रूट फॉर 2304 इज 48. ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय डिविजन मेथड. नाउ रेस्ट पार्ट you have to do by yourself. Question number 2, we have find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. So बिना किसी कैलकुलेशन के हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन स्क्वायर. ओके, सो फर्स्ट वी हैव गिवन 64 एंड सेकेंड इज 144. ओके, सो 64 हमारे पास है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव 2 डिजिट्स इन इट, दैट मीन्स इवन डिजिट्स हैं. सो हियर नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर number is n, or we can say n is equals to 2. okay, number of digits क्या होंगी? n. so number of digits in square root is n upon 2. that is n कितना है? 2 upon 2 is equals to 1. so हमारे पास आंसर आ चुका है that one digit will be in the square root of 64. okay, that is, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का. that means हमारा आंसर सही है. सेकेंड वी हैव 144. so number of digits in given number is equals to n, that is n कितना है? 3. okay, so number of digits in square root is equals to odd number है, that means n plus 1 upon 2. okay, so n plus 1 upon यानी कि 3 plus 1 upon 2 and it gives us 3 plus 1 is 4 upon 2, that is 2. so number of digits कितनी है? 2. किसके? 144 के स्क्वायर रूट में. ओके, एंड 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, यानी कि इसका स्क्वायर रूट है 12. सो 12 में 2 डिजिट्स हैं, राइट. सिमिलरली इफ आई टेक थर्ड पार्ट 4489, सो इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? n डिजिट्स हैं, दैट इज n कितना हो? 4 हुआ. ओके, n डिजिट्स हैं 4 और 4 हमारे पास इवन नंबर है. सो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी? n upon 2 डिजिट इन स्क्वायर रूट. सो n upon 2 दैट इज 4 upon 2 दैट इज 2. ओके, सो सिमिलरली आप बाकी के पार्ट्स भी इसी तरीके से कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट 2.56. ओके, सो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो let's write 2.56. okay, put the bar from right and I have this single digit left, so bar put करेंगे 2 के ऊपर. okay, now draw lines like that, like this. okay, now 2 से स्टार्ट करेंगे. so 2 के लिए हमें एक ऐसा डिवाइजर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 2 और उससे लेस हो. ओके, या तो 2 होना चाहिए तो उससे लेस. सो 2 से 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, यानी कि 2 तो यहाँ पे नहीं आएगा. और 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट मीन्स वी कैन पुट 1 इन हियर. ओके, सो 1 है, क्वेश्चन में भी हम 1 पुट करेंगे. ओके, सो 1 1s are 1. सो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी हैव 1. ओके, नाउ वी हैव 0.56. सो इस पॉइंट को हटाने के लिए वी विल पुट पॉइंट इन क्वोशिएंट एंड write 5 6 with 1
as a dividend. Okay, so 156 is new dividend. Now क्वेश्चन में हमारे पास 1 है तो 1 का डबल हमारे पास 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा. ओके, अब हमें 2 के साथ एक ऐसा नंबर पुट करना है जो कि क्वेश्चन में भी सेम हो. ओके, एंड जो हमारे पास न्यू डिवाइजर आएगा और ये न्यू क्वेश्चन का जो नंबर है इन दोनों का मल्टीपल 156 से लेस या फिर इसके बराबर होना चाहिए. ओके, सो लेट्स पुट 2. अगर हम 2 के साथ 2 पुट करते हैं, ओके, सो क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बहुत छोटा है. अगेन 2 के साथ 5 पुट करके देखेंगे, सो 25 इंटू 5 हो जाएगा. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज 12. सो अगेन इट्स स्मॉलर देन 156. सो 6 पुट करके देखेंगे, 26 इंटू 6. ओके, यहाँ पे हमारे पास 26 हो जाएगा और यहाँ पे 6. सो 6 6 ज़ा 36, रिमाइंडर 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 इज 15. यानी कि अगर हम क्वेश्चन में और डिवाइजर के साथ 6 पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर का मल्टीप्लाई न्यू डिवाइजर के साथ 156 आएगा. सो पुट 6, so 26 into 6 is 156. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर इज 0. दैट मीन्स 2.56 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 1.6. ओके, एंड दिस इज द आंसर. नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Question number 4 is find the least number which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. So हमें क्या करना है, कोई नंबर दिया है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें उसमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से. 4 0 2 पेयर बनेगा 0 2 एंड 4 का. ओके, नाउ अब हमें डिवाइजर लेना है जिसका स्क्वायर 4 या उससे लेस हो. ओके, सो 2 2 ज़ा 4. सो यानी कि हम डिवाइजर में 2 लिख सकते हैं. राइट द 2 इन द क्वोशिएंट. ओके, सो 2 2 ज़ा 4 वी हैव. 4 से 4 को माइनस करेंगे, वी हैव 0. नाउ 0 2 हमारे पास लेफ्ट है यहाँ पे, सो पुट 0 2 हियर. ओके, यानी कि 0 0 2 और वी कैन से दैट किसी भी डिजिट के आगे 0 होते हैं तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 2 हम इसको लिखेंगे. ओके, 0 0 2 और 2. नाउ 2 हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि बच गया है. ओके, अब 2 के साथ तो हम न्यू डिजिट यहाँ पे ऐड कर नहीं सकते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा एंड 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स हमारे पास 2 यहाँ पे एक रिमाइंडर बच चुका है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सो जब भी हमारे पास डिवाइड में ऐसी कंडीशन आती है कि हमें कोई और जो लेफ्ट नंबर है डिविडेंड में उसको नीचे लिखना होता है एज अ रिमाइंडर, तो हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट में 0 पुट कर देते हैं. ओके, सो वी हैव 20 हियर इन क्वोशिएंट. नाउ इफ वी ऑब्जर्व वी कैन सी दैट 20 का जो स्क्वायर है वो 402 से लेस देन है. वाई? क्योंकि इसके आगे हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो ये इसका स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा. ओके, और 402 यानी कि 402 ज़्यादा है, दैट्स वाई वी आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर 2. ओके, अगर 402 ज़्यादा नहीं होता तो हमारे पास ये रिमाइंडर नहीं होता. ओके, सो 20 का स्क्वायर इज लेस देन 402. इसका मतलब है 402 से हमें ये डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो जाके हमारे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, सो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ 20 इज लेस देन 402 by 2. Okay, so we have to subtract 2 from 402 to get a perfect square. ओके, सो 402 से माइनस करेंगे 2 को तो वी हैव 400.
ओके 400 हमारे पास आया है, तो अगर ये 2 हमारे पास नहीं होता तो ये 20 यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट हो जाता। ओके लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द स्क्वायर रूट। दैट्स वाई व्हेन वी सबट्रैक्टेड 2 फ्रॉम दिस डिजिट वी गेट 400 विच इज द स्क्वायर ऑफ 20। ओके सो द परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा ये वाली डिजिट हो जाएगी जो क्वेश्चन में हमारे पास आई थी। ओके दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। अगेन लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन दैट इज 1989। ओके इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। वी विल स्टार्ट यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। सो put 1 bar and second bar. So we will start for 19. So 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. So 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 19. ओके 16 और इसका स्क्वायर होता है 25. ओके दैट मीन्स वी विल गो फॉर 4. ओके सो 4 अगेन क्वेश्चन में भी हम 4 पुट करेंगे. सो 4 4s are 16 माइनस करेंगे वी हैव 3. ओके now 89. so put 89 with 3. 4 को हम यहाँ पे डबल करेंगे. सो 4 2s are 8. अब हमें 8 के साथ ऐसा नंबर पुट करना है जो न्यू क्वोशंट और न्यू डिवाइजर जो हमारा बनेगा उनका प्रोडक्ट 389 या इससे लेस हो. ओके सो वी विल गो फॉर 4. सो 84 इंटू 4 हो जाएगा. 4 4s are 16, 4 8s are 32 प्लस 1 दैट इज 33. ओके नाउ ये 336 आ गया है विच इज लेस देन 389. अब हम यहाँ पे 5 पुट करते तो वो 389 को एक्सीड कर जाता. दैट्स वाई वी टेक 4. ओके नाउ 4 4s ये हमारे पास आया है 3 3 6. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी हैव 9 माइनस 6 इज 3 एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा. सो 53 हमारे पास रिमाइंडर बच चुका है. ओके नाउ 53 इज रिमाइंडर. दैट इसका मतलब है कि 44 का जो स्क्वायर है ना वो है लेस देन 1989. ओके इसका स्क्वायर जो हमारे पास गिवन नंबर है 1989 इससे लेस है. ओके इसका मतलब है कितना लेस है? 53 लेस है. ओके यानी कि 44 का तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको 44 का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 53 को माइनस कर देंगे. ओके सो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम डिविडेंड से माइनस कर देंगे. ओके सो 89 माइनस 53 करेंगे. सो वी विल हैव 1936. ओके विच इज द स्क्वायर ऑफ 44. दैट मीन्स हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये किसका स्क्वायर है? 44 का जो हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा था. सो 44 का स्क्वायर है 1936. ओके दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 44. सो इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट भी करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. सिमिलरली अभी तक हमने सब्ट्रैक्ट किया फाइंड आउट करने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर. अब हमें क्या करना है? ऐड करना है नंबर. ओके एक ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि जो नंबर गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके. ओके और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में तो सेम करेंगे जहां तक हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. ओके सो राइट 1825 एंड पेयर बनाएंगे 25 और 18 का. देन 18 से स्टार्ट करेंगे. सो वी हैव 4 4s are 16 एंड 5 5s are 25 होता है. दैट मीन्स हम लेंगे 4. सो 4 4s are 16. ओके 16 को माइनस करेंगे वी हैव 2 एंड 25 को नीचे 2 के साथ लिख देंगे 225. ओके नाउ 4 को डबल करेंगे न्यू डिवाइजर बनाने के लिए. सो 4 2s are 8. ओके नाउ 8 के साथ हमें एक ऐसा नंबर पुट करना है जो इस नए क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करके 225 या इससे लेस नंबर बनाए. ओके सो हम यहाँ पे 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे एंड व्हेन वी विल पुट 3 3 3s are
9 and 3 8 24. सो ये हमारे पास 225 से ज़्यादा आ गया है, दैट मीन्स 82 पुट करेंगे. ओके, सो 82 इंटू 2 इज 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, सो 164. ओके, सो राइट 2 in the blank and write 164. So 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. अब माइनस करेंगे, we have 61 left. तो यहाँ तक का प्रोसीजर तो सेम है बिकॉज वी आर लेफ्ट विद अ रिमाइंडर. ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर का कोई भी यूज नहीं है. वी विल चेक फॉर द कोशेंट. नाउ 42 का जो कोशेंट है वो हमारे पास जो है लेस देन है 1825 से. ओके, एंड 1825 इज लेस देन अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 43. ओके, सो 43 के स्क्वायर और 42 के स्क्वायर के बीच में हमारे पास ये गिवन नंबर है. दैट मीन्स अगर हमें 1825 को 42 का स्क्वायर बनाना है तो हमें इसमें से कुछ लेस करना पड़ेगा, राइट? इसको क्लियरली समझते हैं. 42 का स्क्वायर हमारे पास 1764. ओके, इट इज लेस देन 1825, राइट? एंड 1825 इज लेस देन 43 का स्क्वायर होता है 1849. ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. ओके, सो 1825 को अगर हम 1764 बनाएंगे सो इसमें से कुछ ना कुछ हमें लेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है हमें ऐड करना है. ओके, सो 1825 में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो 1849 बना दे. ओके, सो हमें ये वाला प्रोसीजर करना है, ऐड करना है, नॉट सब्ट्रैक्ट. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो दिस इज अ रफ वर्क, यू डोंट हैव टू डू दिस. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने लिखा है 43 का स्क्वायर में से हम माइनस कर रहे हैं 1825 को. ओके, एंड 43 का स्क्वायर होता है 1849 माइनस 1825 एंड इट गिव्स अस 24. ओके, यानी कि जो हमारे पास गिवन नंबर है 1825, इसमें हम 24 ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और वो स्क्वायर किसका होगा, 43 का. सो वी ऐड 24 to the given number 1825 to make it a perfect square. Okay, that is 1849 और ये किसका स्क्वायर है, 43 का. ओके, सो 1849 इज आवर परफेक्ट स्क्वायर. सो 1849 का स्क्वायर रूट क्या है, हमने यहाँ पे देखा कितना है, 43. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करिए और दोबारा से इस क्वेश्चन को चेक करो. ओके, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं. रिमेंबर, हमें जो क्वेश्चन में नंबर आएगा उससे आगे का नंबर का परफेक्ट स्क्वायर्स को बनाना है. ओके, सो इससे हम पीछे नहीं जा सकते बिकॉज क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें ऐड करना है. सो ऐड करने के लिए हम आगे जाएंगे. सो 43 के स्क्वायर से इसको माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे. ओके, नाउ ऑल द अदर पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6 is find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. Okay, हमें एक स्क्वायर दिया है. स्क्वायर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल स्क्वायर की बात की गई है, 2D शेप. ओके, 2D शेप स्क्वायर की बात की गई है और हमें पूछा गया है कि इसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर. ओके, अब हमें इसका साइड फाइंड आउट करनी है. सो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? सो गिवन is the area of square. Okay, area of square is 441 meter square. ये given है. Okay, and we know what the area of square is a square or a into a. ओके, या तो हम ए स्क्वायर लिखें या तो ए इंटू ए लिखें, राइट? सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, दैट इज 441. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर इज 441. ओके, ये दोनों दिए हैं तो फॉर्मूला का मतलब है ये हमारे पास दिया है. ओके, नाउ
अब यहाँ पर हमें ए फाइंड आउट करना है, ओके, क्योंकि हमें साइड फाइंड आउट करनी है. साइड इंटू साइड होता है एरिया. अब हमें एरिया दिया है तो हमें ए फाइंड आउट करना है. और ए क्या होता है? ए होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. ओके, यानी कि जब 4 हमारे पास है, 4 का मतलब क्या है? ये 2 इंटू 2 है, राइट. 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ओके, अगर 4 स्क्वायर किससे बना है? 2 इंटू 2 से बना है, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या है? कि वो डिजिट जिससे ये जनरेट हुआ है. ओके, सो 2 इज ए स्क्वायर रूट. इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए. ओके, सो ए फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमें 441 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पड़ेगा. ओके, सो वी विल फाइंड आउट इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. टेक 441 एंड पेयर बनाएंगे 41 और 4 का. नाउ एक डिवाइजर हमें चाहिए जिसका स्क्वायर 4 या 4 से लेस हो. ओके, सो वी कैन टेक 2 इंटू 2. सो टेक 2 एज अ क्वोशिएंट. 2 2s are 4. 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0. एंड नाउ वी कैन राइट 41. सो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स. सो 2 2s are 4. 4 के साथ और 2 के साथ हमें एक नंबर पुट करना है, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल गिव अस 41. ओके, और लेस देन 41. ओके, सो वी कैन पुट 1. ओके, हम 1 पुट करके देखेंगे. सो 1 1s are 1, 1 4s are 4, यानी कि 41 से अगर हम 41 माइनस करेंगे वी हैव रिमाइंडर 0. इसका मतलब 21 वी हैव क्वोशिएंट. सो 441 का जो स्क्वायर रूट है वो है 21. ओके, यानी कि ए हमारे पास क्या आया? 21. इसका मतलब है द साइड ऑफ गिवन स्क्वायर is 21. Okay, question number 7 we have, in a right angle ABC, angle B is 90 degree. If AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter, find AC. Okay, so suppose ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. हमारे पास ये दिया है A B C, because B is 90 degree, so we will take this point as B. Okay, अब हमें दिया है AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter, and now we have to find this side. Okay, so इसके लिए हमें पता है राइट एंगल जो हमारे ट्राइंगल होता है, इसमें अगर हमारे पास 2 साइड पता है तो तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. क्या होता है? सो दिस साइड इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके, तो यहां से हम कोई भी अगर अननोन साइड है तो उस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग द अदर साइड्स. ओके, सो वी हैव एच स्क्वायर. एच हमारे पास दिया है AC, सो एच स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है. सो B का स्क्वायर हमारे पास AB है 6 का स्क्वायर प्लस BC है 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64. ओके, और इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी हैव 100. नाउ H स्क्वायर इज 100, बट हमें तो H फाइंड आउट करना है, राइट. H स्क्वायर 100 है तो हम H स्क्वायर किससे बना है? H इंटू H से, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर रूट लेंगे. ओके, यानी कि H स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. ओके, सो H स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? H, और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा? 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 100 इज मेड आउट ऑफ 10 इंटू 10. ओके, सो 10 का स्क्वायर होता है 100, सो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10. ओके, यानी कि H आ जाएगा 10. दैट मीन्स H हमारे क्या था? AC, सो AC इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, अ गार्डनर हैज 1000 plants. He wants to plant these
in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. So एक कोई गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स हैं, ओके अब उसको इन प्लांट्स को ऐसे लगाना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज सेम हो, ओके सपोज वी हैव 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, सो रोज भी 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक रो में जितने प्लांट्स होंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6, सपोज 6 प्लांट्स हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो सपोज एक रो में 6 प्लांट्स है तो कॉलम में भी 6 प्लांट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ओके। इसी तरीके से 1000 प्लांट्स को हमने ऐसे पुट करना है कि रोज में जितने प्लांट्स हैं वो कॉलम्स में भी उतने ही प्लांट्स हो। सो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ रोज x हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी x होंगे, ओके तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1000, राइट। बट 1000 को ऐसे पुट नहीं किया जा सकता है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सो वी नीड टू ऐड सम नंबर सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके हमें ऐसा मिनिमम ऐसे छोटे से छोटा नंबर इसमें ऐड करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर हम उसको इक्वल रोज और इक्वल कॉलम में उन प्लांट्स को पुट कर सके, ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज वी वर डूइंग इन क्वेश्चन नंबर 5 वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, राइट 1000, ओके नाउ 1000 मेक द पेयर्स, सो 0 0 का एक पेयर है और 1 0 का एक पेयर है, ओके नाउ स्टार्ट विथ 10, सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, सो एंड 4 4 ज़ा 16 विच इज़ मोर देन 10, सो हम 3 को लेंगे, ओके सो 3 3 ज़ा 9, अब 9 को 10 से माइनस किया, वी हैव रिमाइंडर 1, सो वी हैव 3 एंड नाउ हमारे पास जो सेकंड पेयर था हमने वो 1 के साथ लिख दिया है 0 0, ओके नाउ 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 का डबल 6, अब हमें 6 के साथ और क्वोशंट में एक ऐसा नंबर पुट करना है जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो 100 या फिर उससे लेस, ओके सो 6 हमारे पास है, 6 के साथ अगर हम 1 पुट करते हैं तो 61 1 ज़ा 61, ओके एंड 62 करते हैं अगर तो 62 2 ज़ा 124, ओके 2 को जब हम पुट करेंगे तो ये मोर देन 100 आ रहा है, सो वी विल टेक 1, सो पुट 1 इन द ब्लैंक, सो वी हैव 31 इन द quotient and 61 as a new divisor, so 1 1 is 1, 1 6 is 6, okay माइनस करेंगे so we have 39, okay that means 39 is a remainder, so remainder हमारे पास आ गया है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है वी नीड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, ओके तो इतना मिनिमम नंबर चाहिए जो 1000 को एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके, ओके सो व्हाट वी विल डू, वी हैव 31, यानी कि ये जो 1000 है वो 31 के स्क्वायर से ज़्यादा है, राइट सो 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000 एंड दिस 1000 इज लेस देन, ऑब्वियसली ये 1000 31 के स्क्वायर से तो बड़ा है बट 32 के स्क्वायर से लेस देन होगा, ओके बिकॉज इट इज मोर देन 31 बट देयर इज अ रिमाइंडर 39, ओके यहाँ पे अगर ये 32 से बड़ा होता तो यहाँ पे 32 होता, ओके तो ये 32 से छोटा है और 31 से बड़ा है, दैट्स वाई 1000 लेस देन 30 स्क्वायर ऑफ 32, ओके इसका मतलब है कि अगर 1000 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के इसके 2 तरीके हैं, या तो हम 31 का स्क्वायर इसको बनाएं या तो हम इसको 32 का स्क्वायर बनाएं। सो 31 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा और 32 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ही नीड्स मोर प्लांट्स, ओके सो मोर मतलब इसको कुछ और प्लांट्स चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी कि रो और कॉलम में इक्वली लगाने के लिए, ओके सो
32 का स्क्वायर वी हैव 32 का स्क्वायर इज 1024. ओके, सो 1024 माइनस 1000. अब हम इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा है इससे, और उतने ही प्लांट हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे. ओके, सो दिस गिव्स अस 24. यानी कि दैट गार्डनर नीड्स 24 मोर प्लांट्स टू पुट द प्लांट्स इन इक्वल रोज एंड कॉलम्स. ओके, यानी कि द गार्डनर needs 24 more plants. Okay, question number 9 we have, there are 500 children in a school. For a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equals to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? So अभी क्या हुआ है, अभी हमारे पास 500 टोटल चिल्ड्रंस दिए हैं. ओके, और इनको हमें अगेन नंबर ऑफ इक्वल रोज एंड कॉलम में अरेंज करना है. ओके, सपोज वी हैव 4 रोज में स्टूडेंट है एंड 4 कॉलम्स में स्टूडेंट्स हैं. सो इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स. ओके, इस तरीके से हमें इन 500 चिल्ड्रंस को अरेंज करना है. नाउ द क्वेश्चन इज हियर, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. तो अगर जब हम ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे तो कितने स्टूडेंट इसमें से हमें हटाने पड़ेंगे. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग टू सब्ट्रैक्ट समथिंग टू मेक दिस नंबर एज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो हमें इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करना है. सो अगेन वी विल सॉल्व इट बाय डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 500 का. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेक पेयर फ्रॉम द राइट. सो 0 0 का एक पेयर बन गया और 5 हमारे पास एक सिंगल नंबर है. नाउ 5 से स्टार्ट करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9. 3 का स्क्वायर ज़्यादा है तो 2 के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4. नाउ 5 में से 4 माइनस किया, वी हैव 1. 0 0 को हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ 2 का डबल करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4. ओके, 4 यहाँ पे आया. अब हमें 4 के साथ और 2 के साथ एक कॉमन नंबर पुट करना है. सो 41 इंटू 1, अगर हम यहाँ पे 1 1 पुट करें, सो 41 इंटू 1 विल बी 41. 42 इंटू 2 ये हमारे पास हो जाएगा 84. ओके, एंड 43 इंटू 3 ये हो जाएगा 129. ओके, इसका मतलब 129 इज मोर देन 100. सो वी विल टेक 2 एंड पुट दैट 2 इन द ब्लैंक. सो 22 हो जाएगा कोशेंट में एंड डिवाइजर हो जाएगा 42. सो 42 इंटू 2 हमारे पास आया 84. अब 84 को हम 100 से माइनस करेंगे, वी विल लेफ्ट विथ, हियर वी हैव 6 एंड 1 60. ओके, नाउ 500 में से कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इसका मतलब 500 में 16 हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है. ओके, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 16 इसमें एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना है, इस 16 को हटाना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, 500 माइनस 16. ओके, सो 500 माइनस 16 इज 484. ओके, सो 484 आ गया है बिकॉज वी हैव 22 इन हियर और 22 हमारा क्वेश्चन में था. एंड इस 22 को जब हमने क्वेश्चन बनाया तो हमारे पास 16 एक रिमाइंडर आ रहा था. इसका मतलब इसके आगे ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास बचा था. सो 16 हमने माइनस कर दिया. दैट मीन्स 484 किसका स्क्वायर होगा, इट इज द स्क्वायर ऑफ 22. और वी कैन जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 484. सो अंडर रूट 484 इज व्हाट, 22. और अगर ऐसे नहीं होता है तो हमें 484 का अंडर रूट फाइंड आउट भी कर सकते हैं. सो वी हैव 484 एंड हियर वी हैव 84 का एक पेयर है, 4 का है. सो 2 2 ज़ा 4, 2 का डबल 4 हो जाएगा. 4 के साथ और 2 के साथ हमें कॉमन नंबर पुट करना है. 4 4 इज 0 एंड 84 को हमने यहाँ पे पुट किया. ओके, सो अगर हम यहाँ पे
2 पुट करते हैं, सो वी विल हैव 2 2s are 4, 2 4s are 8 and remainder is 0. That means quotient is 22. इसका मतलब है 22 is the square root of 484. Okay, 16 student or 16 children were left out in the arrangement. Okay, so we subtracted 16 children from 500 children to arrange them in equal rows and columns. Okay, so answer is 16. Okay, so this is the rough part. Okay, you don't have to do it. All we need is we need to find out the number we have to subtract to make this number a perfect square. क्योंकि ये perfect square होगा तभी हम इनको equal rows और equal column में arrange कर सकते हैं. Okay, so student, it was the exercise 6.4 from the chapter square and square root. So in this chapter we have learned what are square and how to find square root with different method. And in this chapter we have learned the method of repeated subtraction, prime factorization method and long division method. Okay, so I hope this chapter is clear to you. So you have to do all the questions in your notebook and practice them well. So I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.